हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस नए क्लास में देखने वाले हैं 13.4। क्या देखने वाले हैं? 13.4। और 13.4 में कौन कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाना है, ये सारी बातें हम इस क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को इसमें मिलेगा छिन्नक। क्या मिलेगा? छिन्नक। छिन्नक क्या है? तो जैसे देखते हैं, बाल्टी हो गया या गिलास हो गया, ठीक है ना। बाल्टी हो गया या फिर गिलास हो गया, ये सब तो देखे ही होंगे आप लोग। बाल्टी हो गया या फिर गिलास हो गया, ये इस तरीका से, ये क्या हो गया? एक छिन्नक हो गया। ठीक है ना। या फिर इसी को, ये गिलास हो गया, बाल्टी होगा तो ये ऊपर होगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो छोटा होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं? R1, स्मॉल r मान लेते हैं या R1 मानते हैं। ये क्या हो गया? स्मॉल r। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? कैपिटल R। समझ में आया? ये हो गया। और ये क्या हो गया? तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गया? तो ये इसका ऊंचाई हो गया। बात समझ में आया? इसमें मिलेगा सबसे पहले हम लोग के शंकु के छिद्र का आयतन निकालने के लिए। तो हम पहला फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा, शंकु के छिद्र का आयतन। अब शंकु के छिद्र का आयतन क्या होता है? तो होता है 1/3 पाई, फिर इसके बाद क्या होगा? तो h होगा। उसके बाद आर, R1 अगर माने हैं तो R1 लिखिए, या कैपिटल R माने हैं तो लिखना है R1 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कैपिटल R का स्क्वायर फिर स्मॉल r का स्क्वायर फिर प्लस R इंटू R, यानी दोनों R में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया छिन्नक के आयतन। दूसरा देखिएगा तो मिलेगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात सेम है। पार्श्व बोले या वक्र बोले, बात एक ही है। इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे पाई एल इंटू, एल क्या है? तो तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है। R1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है। एल क्या है? तो एल बराबर लिखिएगा, जहां एल बराबर क्या हो जाएगा? तो h का स्क्वायर क्या होगा? h का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या होगा? R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 या कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये हो गया जहां L निकालना हो, उसकी आवश्यकता पड़े तब। ठीक है। तीसरा इसमें फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा जिसका हम लोग को प्रयोग करना है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा पाई एल इंटू R प्लस स्मॉल r। ठीक है। प्लस इसका जो एक सतह है उसको हम लोग मान लेंगे पाई R स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इस फॉर्मूला पे बनाइएगा तो जल्दी से क्वेश्चन बन जाता है। इसका एक और फॉर्मूला है, उसका प्रयोग कीजिएगा जो कि बुक में दिया है। उस पे बनाने में क्या होती है? तो परेशानियां होती है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो जो बुक में फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले पे आप रख कर बनाइएगा तो आंसर नहीं आ पाता है। लेकिन इस फॉर्मूले पे रखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस पे क्या होगा? बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग अब क्लास में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना है? तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं? एक शंकु बना लेते हैं, सॉरी शंकु का एक छिन्नक बना लेते हैं। सॉरी, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक न कहा जाए पाई का मान कितना रखना है? तो 22/7 का ही प्रयोग करना है। ठीक है। ये पहले ही बताते हुए आ रहे हैं। कह रहा है पानी पीने वाला एक गिलास है, पानी पीने वाला एक गिलास है, तो गिलास कैसा होगा? इस तरीका से गिलास हो गया। ठीक, ये गिलास हो गया।
जिसकी ऊंचाई कितना है तो 14 सेंटीमीटर है, यानी इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, एक शंकु के छिन्नक के आकार का दोनों वृत्तकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी जो खुला ऊपरी सिरा है यहाँ का व्यास कितना है 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा है 2 सेंटीमीटर, यानी निचले जो सिरे का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो कह रहा है गिलास की धारिता यानी उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे क्या सॉल्यूशन या फिर लिखेंगे क्या हल। ठीक है, इसमें क्या दिया वो लिखे, छिन्नक वाले गिलास की ऊंचाई दिया है इसमें, या शंकु के छिन्नक के ऊंचाई, या छिन्नक वाले गिलास की ऊंचाई, छिन्नक वाले गिलास की ऊंचाई कितना है तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊपरी सिरे की व्यास कितना दिया हुआ है, ऊपरी सिरे का व्यास जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे कैपिटल आर, क्योंकि ऊपर वाला तो बड़ा होता है, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हो जाएगा निचली सिरे का व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा ऊपरी सॉरी यहाँ भी हो जाएगा निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर कितना हो जाएगा 2/2 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हो गया, तो क्या लिखेंगे आगे, तो गिलास की धारिता, किसका धारिता, गिलास के धारिता, लिखेंगे गिलास की धारिता, यानी कि क्या आयतन। हमने क्या अभी पढ़ा है इसका आयतन 1/3 पाई एच इंटू r1 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कैपिटल आर और स्मॉल आर प्लस r इंटू आर, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या पाई एच इंटू r स्क्वायर प्लस r इंटू आर। ठीक है, पाई का मान हमको रख देना है 22/7, एच कितना है देखिए वहां पे ऊंचाई है 14, स्मॉल कैपिटल आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1। ठीक है, ये हो जाएगा, काटिए मत इसको क्योंकि इसमें भी एक मिनट यहाँ पे तो 1/3 होगा ना, यहाँ पे 1/3 तो छोड़ दिए हैं मल्टीप्लाई, ये 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 बटा कितना होगा 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 44/3 गुने 4 और 2 6, 1 कितना आ जाएगा 7, इसको गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, इतना बटा 3 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यूब क्यों लिखेंगे क्योंकि आयतन, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 306 हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिएगा 308 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई भारी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधि जो है कितना है 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है,
यानी पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें त्रिज्या दिया हुआ था, इसमें त्रिज्या न देकर क्या दिया है, परिधि दिया हुआ है, तो परिधि की सहायता से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है ना, परिधि की सहायता से हम क्या करेंगे, त्रिज्या इसमें मालूम कर लेंगे। यानी इसकी ऊंचाई जो है कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये चीज हमको नहीं पता है, ये वाला भी चीज हमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे सबसे पहले शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है ऊपरी सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे इसमें ऊपरी, ठीक है ना, या यहाँ पे लिख सकते हैं निचली सिरे का परिमाप। ये है क्या, शंकु का आकार। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं निचली सिरे का निचले सिरे का परिमाप कितना दिया है, तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा, पाई 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, यानी कि ये कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर है। अगर आप फिगर बनाते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, वो वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, कितना है, 18, 2 नवा कितना हो जाएगा, 18। तो आर बराबर कितना मिलेगा आपको, 9/पाई, क्या मिलेगा, सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे लोग ऊपरी सिरे की, ऊपरी सिरे का परिमाप या परिधि, दोनों लिख सकते हैं। क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है। और हम जानते हैं कि परिधि कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है बराबर 6। 3 दूना 6, तो इसलिए आर बराबर कितना आ जाएगा, 3/पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू आर प्लस आर। पाई एल इंटू आर प्लस आर। ठीक है, पाई को पाई रहने दीजिए, एल एल कितना है, तो 4। आर कितना है, तो कैपिटल आर है 9/पाई और दूसरा है 3/पाई। ये हो गया पाई इंटू 4 और ये हो जाएगा 9 प्लस 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9×3 12/पाई। अब क्या हो जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा और 12 का कितना हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, पिछला आयतन था इसलिए पाई क्यूब लिखे थे। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फिगर राइट साइड में बनना चाहिए, लेफ्ट साइड में छप गया है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, आकृति 13.24 में देखिए। इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर।
यानी इसका जो खुला हुआ भाग है ये वाला, तो यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये वाला त्रिज्या कितना है, तो ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना, तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमको बताना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, हल। आप लोग फिगर कभी भी बनाइएगा तो राइट साइड में ही बनाइएगा, ठीक है ना। लिखेंगे टोपी की तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या, इसको मान लेंगे कैपिटल R, कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक है। बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अब प्रयोग करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पे रख देना हम लोग को 22/7। एल कितना है, देखिए दिया है कितना, 15, एल कितना दिया है, 15, तो 15 को 15 लिख देंगे। आर कितना है, देखिए 10 प्लस 4 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 4, 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33/7 गुने ये कितना हो जाएगा, 14, ये हो जाएगा 22/7 और गुने ये कितना हो जाएगा, 16। हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, लेकिन फिर हम लोगों को आगे चल के एलसीएम लेना होगा, इसलिए क्या करें, इसको गुना कर लें। 14 तिया 42 के 2 हासिल कितना होगा, 4, 14 तिया 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46/7 प्लस इसको गुना कर दें। 16 दूना 32 के 2 हासिल कितना होगा, 3, 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना होगा, 7। एलसीएम ले लेंगे, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 46 20 प्लस 352, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 5 2 7 6 3 9 49/7। इतना हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको अगले स्टेप में बढ़िएगा तो आप इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। 7 7 देखिए 49 होगा, इस तरीके से 49 72 है, आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 7 49 कट गया, ये आएगा 7। जब पूरा कटने के बाद 7 आता है तो एक जीरो बैठता है, पूरा कटने के बाद कोई अंक लीजिएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, तब अंक लीजिएगा तो एक जीरो आएगा। 7 एकम 7 कट गया, अब कितना बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 701 गुणा 2/7 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यही हम लोगों को क्या करना था, बताना, ठीक है। तो यहीं पे रहने देंगे, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, तो एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम क्लास बंद करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 5 है उसको हम लोग देखेंगे लोग, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।